नमस्कार दोस्तों, मैं उदयलाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, मुर्गियों के लिए बाहर से लाया जाने वाला जो फीड होता है, जिसे हम बाहर से खरीद कर लाते हैं, जिसमें प्री स्टार्टर, स्टार्टर बच्चों के लिए, फिनिशर और जो दोस्तों वहाँ पर लेयर फीड है वो मुर्गियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये बाहरी जो फीड होता है वो महंगा तो मिलता है, लेकिन सही मायने में इसकी ज़रूरत क्या मुर्गी पालन में है, इसकी ज़रूरत है तो कितनी है, इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है और बाहरी फीड देना ज़रूरी है या नहीं, इसके बारे में सटीक जानकारी देने वाला आज का यह वीडियो है कि जिस कारणवश आपको समझ में आएगा कि मुर्गी पालन के व्यवसाय में अंडों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, मुर्गियों का वजन बढ़ाने के लिए बहुत सारे फीड का इस्तेमाल किया जाता है। पर इस फीड का इस्तेमाल करना ज़रूरी है या नहीं और इसका इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नफ़ा नुकसान हो सकता है, जानने के लिए यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। पसंद आया लाइक कीजिए, किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर सकते हो। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, हम मुर्गी पालन के व्यवसाय में बाहरी फीड का इस्तेमाल जो है दोस्तों करते होंगे। बहुत सारे मेरे किसान भाई हैं, मुर्गी पालक भाई है कि जो वहाँ पर लेयर फीड का हो, मुर्गियों के लिए फिनिशर का हो, बच्चों के लिए प्री स्टार्टर, स्टार्टर, इनका बहुत ज़्यादा वहाँ पर इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आप बाहरी फीड देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है, नफ़ा नुकसान क्या होता है, जानना होगा। हाँ दोस्तों, बाहर से जो फीड दिया जाता है तो उसमें कौन से कंटेंट होते हैं, उससे क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और असल में ये देना ज़रूरी है भी या नहीं है, अगर हाँ तो कितना, देखिए। तो दोस्तों, बाहरी फीड देना मुर्गियों के लिए बहुत ज़रूरी है। बाहरी फीड देने से मुर्गियों के शरीर में जो घटक मौजूद नहीं होते हैं उनकी भी परिपूर्ति हो जाती है। यानी कि हम एक सरी का अगर उनको फीड देते हैं और उनको समझो विटामिन ए भी मिल जाता है लेकिन सी और डी नहीं मिल जाता है, तो सही मायने में मुर्गियों की जो बढ़ोतरी है हो नहीं पाती है। और हमारे पास जो फीड होता है वह फीड तो हम हर दिन चेक नहीं कर पाते कि इसमें विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है और कितना प्रतिशत है। फिर ऐसे में इसी कमियों को पूरा करने के लिए हम मुर्गी पालन के व्यवसाय में बाहरी फीड का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें दो प्रकार होते हैं। एक होता है फिनिशर, दूसरा होता है लेयर फीड। बड़ी मुर्गियों के लिए मैं बोल रहा हूँ। और बड़ी मुर्गियों के लिए अगर आपका फार्म लेयर हो, अंडों के पर्पज से हो, तो उसमें आपको लेयर फीड का इस्तेमाल करना है। और आपका फार्म वजन बढ़ाने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए चाहिए, यानी मांस का है, तो वहाँ पर फिनिशर का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर ऐसे में बात लेयर फीड की करें तो लेयर फीड देने की जो एक यहाँ पर टोटली कैलकुलेशन है कितना है दोस्तों, कोई तो आधे को आधा भी लेयर फीड देता है, यानी कि मुर्गी 100 ग्राम फीड दिन भर में खाती है तो 50 ग्राम लेयर फीड। दोस्तों, इतना ज़्यादा लेयर फीड का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं। हाँ, डीपी क्रॉस मुर्गी, आरआईआर मुर्गी, उसके साथ जो मुर्गियाँ अंडों के लिए पहचानी जाती है जिसमें व्हाइट लेग हॉर्न, ब्लैक एशो, इन पे किया जाए दिक्कत नहीं। लेकिन देसी मुर्गियों के लिए 10 ग्राम से ज़्यादा लेयर फीड का इस्तेमाल करना यहाँ पर उपयुक्त नहीं है। ऐसे में दोस्तों, देसी मुर्गियों के लिए 10 ग्राम और जो दूसरी मुर्गियां उनके लिए 15 से 20 ग्राम, जिसको सेमी देसी कहा जाता है, वो जो देसी पर क्रॉस है, जिनमें कावेरी है, ग्राम प्रिया है, गिरिराज, वनराज, पाथरडी, सह्याद्री, सातपुड़ा और साथ ही में सोनाली नाम की मुर्गी है, सेमी देसी मुर्गियां हैं। इनके लिए 15 से 20 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा आप दे सकते हैं, रख सकते हैं, इससे ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही में दोस्तों, एक बात ध्यान में रखनी होगी कि इसका फायदा ठीक है,
लेयर फीड देने से अंडों का उत्पादन बढ़ता है और फिनिशर देने से मुर्गियों की साइज बढ़ती है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान में रखनी होगी कि एक मर्यादा से ज़्यादा अगर इसका इस्तेमाल हो गया तो इसके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ही होंगे। ज़्यादा इस्तेमाल में नंबर एक जो नुकसान होता है कि हमारा खर्चा बढ़ता है, क्योंकि फीड बहुत महंगा होता है। 1 ग्राम फीड के लिए 4 पैसों का खर्चा करना पड़ता है दोस्तों। अगर आप 50 ग्राम के करीब करीब देते होंगे तो उसके लिए आपको 200 से लेके 225 पैसों का, यानी 2 रुपये से लेके 2.5 रुपये का प्रबंध करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो इनकम है उससे ज़्यादा तो खर्चा ही हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर जाननी होगी कि आप जो फीड मुहैया कर रहे, उस फीड के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेयर फीड दे रहे तो एक सीमा तक, मर्यादा तक तो अंडों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन ऐसे में लेयर फीड का एकाएक आप इस्तेमाल कम कर दोगे ना, तो वहाँ पर आपको लेयर फीड के प्रमाण जो आपने बढ़ाया था उसके कारणवश आपको दिक्कत कौन सी आएगी? तो दिक्कत यह आएगी दोस्तों वहाँ पर कि वह प्रमाण घटाने से अंडों का उत्पादन अचानक घट जाएगा। तीसरी बात दोस्तों, आपने देखा कि खर्चा बढ़ेगा, ये लेकिन लेयर फीड का मुर्गियों के शरीर के लिए कोई भी प्रबंध नहीं है। इसका काम सिर्फ अंडों का उत्पादन बढ़ाना है। इसलिए लेयर फीड हो, फिनिशर हो, इनका इस्तेमाल मुर्गी पालन में करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक सीमा तक, उससे ज़्यादा मत कीजिए, नहीं तो अपना लॉस तय जो होना है दोस्तों तय मान लीजिए। अभी रही बात प्री स्टार्टर स्टार्टर की, तो छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों, देसी मुर्गी के हो या दूसरी मुर्गी के, उनको बढ़ाने के लिए प्री स्टार्टर का इस्तेमाल पहले माह में किया जाता है, करना भी ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, पहले 1-2 माह तक तो चूज़ों की भूख बहुत कम रहती है। ऐसे में प्री स्टार्टर का प्रमाण कितना ले, तो दोस्तों पहले 15 दिनों की बात करें तो पहले 15 दिनों में आपको जितना फीड बनाना है उसमें से आधा प्री स्टार्टर और आधा चावल का जो होता है बुर्जा, उसका इस्तेमाल करना है। और उसके बाद 16 से लेके 30 दिनों में आपको अगर 30 किलो फीड बनाना है तो 10 किलो मक्का भरडा, 10 किलो चावल का टुकड़ा और 10 किलो तक प्री स्टार्टर इस्तेमाल करना है। ऊपर से गुड़ पानी का छिड़काव करना है। बस आपके बच्चों की ग्रोथ बहुत बड़ी और बढ़िया हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों दूसरा महीना जब आता है तो स्टार्टर देने की बारी आती है। तो दोस्तों वहां पर स्टार्टर मुर्गियों के चूजों का जितना खाना है उसका 25%, यानी आप कुछ भी जो है दोस्तों मकाई, गेहूं, चावल, ये 75% लीजिए और 25% प्री स्टार्टर लीजिए, मिलाइए, गुड़ पानी का छिड़काव मार के मुर्गियों के चूजों को दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। और इसे 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10 करते हुए कम कीजिए, ताकि दोस्तों बेवजह होने वाला आपका खर्चा कंट्रोल में आ सके। बातें बहुत मुश्किल होती नहीं है दोस्तों, मुश्किल तो हम उसे बनाते हैं, लेकिन दोस्तों आपकी जो सफलता है उसकी दास्तां उसके बाद ही सुनाते हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए दोस्तों छोटी छोटी बातों को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मिस्टेक होगी, लेकिन उस मिस्टेक को सुधारो और उस मिस्टेक को दूसरी बार होने से अपने फार्म को बचाओ। ऐसे में दोस्तों मुर्गी पालन के व्यवसाय में बाहरी फीड का क्या महत्व है मैंने आपको समझाया। बाहरी फीड का इस्तेमाल 100% मुर्गी पालन के व्यवसाय में तो करना पड़ता है, लेकिन यह इस्तेमाल करते हुए एक बात ध्यान में रखिए कि एक मर्यादा से ज़्यादा लेयर फीड, फिनिशर, प्री स्टार्टर और स्टार्टर का इस्तेमाल मत कीजिए, ताकि दोस्तों बेवजह खर्चा भी ना होगा और दोस्तों उपाय से ज़्यादा अपाय ना हो जाए। तो इसलिए दोस्तों आपके लिए यह वीडियो मैंने बनाया था कि बहुत सारे मेरे मुर्गी पालक भाई पूछ रहे थे कि मैं बाहरी फीड पर निर्भर हूँ तो कितना देना चाहिए। दोस्तों देसी मुर्गी के लिए 10 ग्राम से ऊपर मत दीजिए, दूसरी मुर्गी के लिए 15 से 20 ग्राम, बस इतना सोचकर चलिए। बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा, और जिससे आपको लाखों का मुनाफा कमाने की जो इच्छा है आपकी वो धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत वीडियो में बाहरी फीड का विश्लेषण किया है, जिसमें बाहरी फीड महत्वपूर्ण है, लेकिन दोस्तों अमृत भी हो तो भी दोस्तों उसका इस्तेमाल आपको हिसाब से ही करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों इसका इस्तेमाल तो कीजिए, लेकिन आप समय सीमा को लांघते हुए मत कीजिए। आपको कितनी मुर्गियों के लिए देना है उसका एक कैलकुलेशन कीजिए, उसके हिसाब से देते रहिए, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आएगी भी तो कमेंट सेक्शन है, उस पर कॉल कीजिए, सॉरी उस पर कमेंट्स करके आप आपका नाम बता और फ़ोन नंबर डाल दीजिए, आपको प्रामाणिकता से सॉल्यूशन देने की पूरी दोस्तों कोशिश करूँगा।
और साथ ही में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। और लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी पालक भाइयों के पास, किसान भाइयों के पास पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। उसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, यह था पूरा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजिए। ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको सदैव मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।